दिल की दुनिया में बहारों के ज़माने आए, ख्वाब तो जितने भी आए सुहाने आए। मेरा दर्द मेरे चेहरे पर सजादे कतील, वो मुसव्विर मेरी तस्वीर बनाने आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान असद भट्टी। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम हीरो नंबर 1 एनिम्स नेटवर्क के साथ। आज के प्रोग्राम में वो शख्सियत हमारे मेहमान बनने वाले हैं जिनका ताल्लुक मुसव्वरी से है। मुसव्वरी की दुनिया में वो अपनी मिसाल आप हैं। उनके काम के बारे में उनसे हम लोग सवालात करेंगे और वो किस तरीके से ये मुसव्वरी का अपनी ज़िंदगी में उन्होंने आगाज़ किया और किस तरीके से उनका ये सफ़र चलता जा रहा है। आइए बात करते हैं खालिद खैरी साहब से और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें मौका दिया कि आपके इस सफ़र के बारे में हम आपसे पूछ सकें। तो मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि पहली मर्तबा आपको कब लगा कि आप मुसव्वरी कर सकते हैं? मुझे तो ये बचपन से, प्राइमरी जब स्कूल में पढ़ता 5वीं में, तब से मुझे ये शौक़ है इसका। करना चाहता था, वालिद साहब ने इस तरफ जाने नहीं दिया, मगर मेरे अंदर से ये निकला नहीं। तो मैट्रिक तक मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद जब छोड़ा तो वालिद साहब कहते क्या करना है। मैंने कहा ये मैं मुसव्वरी करनी है, पेंटिंग करनी है, मगर उन्होंने मुझे इस तरफ जाने नहीं दिया और भी काम सीख लिया। मगर मैं ये करता रहा, छोड़ा नहीं। मुश्किल कोई भी नहीं है, को थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर बंदा आ रहे ना तो इंशाल्लाह अचीव कर लेता है। तो खालिद खैरी साहब, आपको याद है कि आपने पहली जो पेंटिंग की हो, कोई तस्वीर, कोई स्केच बनाया हो, किस चीज़ का बनाया था? मैं मेरे वालिद साहब की दुकान थी तो वहाँ बैठा हुआ था, तो एक बच्ची वहाँ आती थी तो मैं लकीरें मार रहा था, तो कहती मेरी तस्वीर बना। तो मैंने उसकी तस्वीर बनाई तो काफ़ी खुश हुआ उस वक्त, ट्रेस करके बस किसी तरीके से। तो मेरे अंदर था। फिर एक उस्ताद अच्छे मिले, खैरी साहब, जिनके नाम से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो फिर अल्लाह ने किया, करते करते मुझे 35 साल हो गए इस काम। पहली बार आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि मैं एक रोड के किनारे पर बैठकर ये आर्टिस्टिक वर्क करूँगा? कैसे जहन में ख्याल आया? असल में पाकिस्तान में तो इस तरह नहीं है। थोड़े से 1-2 बंदे मैंने देखे हैं मरी में, और वो पेंसिल स्केच करते हैं, ऑयल पेंट नहीं करते क्योंकि ये लंबा काम है। तो मैं गया हूँ तुर्की में, तो वहाँ मैंने देखा, बीच पे बैठा हूँ, वहाँ एक बंदा का गया, बीच पे गया तो एक बंदा बना रहा था। तो मैंने कहा ये तो बहुत दुनिया देख रही है, तो मैं भी बैठ गया। उसके बाद फिर मैं बाहर ही बैठता हूँ। एक तो दुकान ले लो, दुकान मेन रोड पे महंगी होती है, 20-25-30 हज़ार किराया होता है। फिर ये ओपन में एयर कर रहा हूँ, हर बंदा आता है, गाड़ी रोकता है, देखता है, सब ये मेरी एक एडवर्टाइजमेंट हो रही है, एक किस्म की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, दुकान में कोई नहीं घुसता, दुकान में कोई नहीं आता, छोड़ के उतर के जाओ। यहाँ जो गुजर जाता है ना, दूसरे तीसरे दिन टाइम मिले उसके जहन में होता है, फिर वो आता है यहाँ पे कि वहाँ काम हो रहा था। जब देखता है कि ये कितने की, फिर मैं रेट चुका लेता हूँ। इतने पैसे नहीं लेता। पोर्ट्रेट जो 15x20 इंच का, मैं उसका 3000 रुपये लेता हूँ, 2500 भी, 2000 भी ले लेता हूँ, क्योंकि मैं रेंट नहीं दे रहा। इस्लामाबाद में जो मैं 3000 की बनाता हूँ वो 20-25 हज़ार रुपये की है, तो ख़र्चा इतना नहीं होता, सारी मेहनत होती है ये। तो इसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जी, ये बताइए कि इस वक्त जो आप ये बना रहे हैं ऑयल पेंटिंग, ये कितने दिन में मुकम्मल हो जाएगी? ये तीसरे दिन में, 2.5 दिन में, बस इतने दिन में होती है। और आज इसका पहला दिन है? आज इसका पहला दिन है। ये जस्ट मैं अस्तर लगा रहा हूँ, फिलिंग कर रहा हूँ कि बेस इसकी हो जाए, तो उसके ऊपर शेडिंग करूँगा और तीसरे दिन फिनिशिंग होगी, लाइट एंड डार्क देखूँगा। ठीक है। अच्छा खालिद खैरी साहब, मुझे ये बताइए कि आपने किन किन ममालिक में जाकर ये मुसव्वरी का काम किया? मैं साइप्रस में रहा हूँ, अभी 3 साल पहले आया हूँ। तुर्क साइप्रस में भी रहा हूँ और ग्रीक साइप्रस भी में रहा हूँ। 2 साल वहाँ रहा हूँ और 8 साल में तुर्क साइप्रस में रहा हूँ। तो बीच पे बैठ के काम किया है। तो वहाँ भी कंट्री जिस तरह ये कश्मीर है, इससे भी छोटा था मुल्क, तो काम करने वाला कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। ठीक है। हाँ जी। आपका सबसे खूबसूरत सफ़र किस मुल्क में रहा, वो अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? इसी में, साइप्रस में रहा। साइप्रस में? हाँ, बहुत ही बेहतरीन। पुलिस भी ठीक है, लोग भी ठीक है, कोई किसी को दखल नहीं देता, जितना अरसा मर्जी रहो। पैसे थोड़े कम है मगर सुकून ज़्यादा है। आपकी इंस्पायरेशन क्या है? मतलब कहाँ से आपको लगा कि अब ये मुझे करना है और बस छोड़ना नहीं है? बचपन में तो शौक़ था ही, मगर मैं जब 80 में गया इराक़, तो वहाँ बगदाद में एक म्यूज़ियम था, वहाँ पेंटिंग बनी थी बहुत बड़ी, कम से कम 200-300 फीट की। तो पुरानी जंगों का दौर उन्होंने वो कॉपी किया हुआ था, फ्रांस का आर्टिस्ट था। बस देखा तो मैंने कहा काश कि मैं ये भी करूँ। तो मैं ढूंढना शुरू हो गया, चीज़ें करता।
फिर पाकिस्तान आया तो मुझे उस्ताद खैरी साहब मिल गए, तो वो उस टाइप का काम करते थे। तो उन्होंने कहा बेटा ये करो, ऐसे करो, ये कलर्स बताए, फिर बार बार करने से आता है। कोई भी चीज़ है प्रैक्टिस है। अभी आपको एक मोबाइल लेके दे दो, आपको चलाना नहीं आता, तो रात दिन उसको यूज़ करो तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। इसी तरह ये भी है। बिल्कुल। अच्छा खैरी साहब, ये माशाल्लाह से मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि खैरी साहब के बने हुई ये जो ऑयल पेंटिंग आपको नज़र आ रही है, माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत, और जब इनको इंसान देखता है तो खैरी साहब दंग सा रह जाता है कि ये किसी शख्स ने हाथ से बनाए हुए हैं। और मुसव्विरी की दुनिया को समझना इतना आसान नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि स्किन को मैनेज करने के लिए 20 साल लगते हैं कि आप उसके कलर मिक्सचर बनाते हैं। तो खैरी साहब, कभी आपने अपना स्केच बनाया हो? मैंने 3-4 दफ़ा बनाया है, मगर असल में मैं पेंटिंग बनाता हूँ शॉप पे, मैंने घर पे कभी भी नहीं बनाई। मैंने अपने बच्चों को इधर नहीं आने दिया, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रगल है। करते 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 मेरे बच्चे पढ़ लिख गए। अब मैंने कहा कि तुम जो भी करते हो, कहते जी हम इधर जाएंगे, तो जाए। बस तालीम ज़रूरी है, तालीम किसी काम में भी ज़रूरी है। चाहे एक ढोल बजाने वाला होता है, वो अगर अनपढ़ है तो ढोल बजाता रहता है, अगर जो वो पढ़ा लिखा है तो उसको तरतीब देकर बेहतरीन किस्म का करेगा। बिल्कुल ऐसी है। खैरी साहब, आपने इसका मतलब अपना स्केच 1-2 बार बनाया तो वो सही बना नहीं? नहीं, वो शुरुआत में ही बनाया ना, उसके बाद नहीं बनाया। फिर उसके बाद आज तक आपने अपना कभी स्केच नहीं बनाया? मैं इतना रोज़ ही बनाता हूँ तो बना सकता हूँ। तो अक्सर कहा जाता है कि इंसान मोची है, अगर कोई जूता साज है तो उसके जूते टूटे होते हैं, अगर कोई दर्जी है तो उसके कपड़े जो हैं वो फटे होते हैं। तो इस तरीके से आपके काम में भी है कि जो मुसव्विर होता है वो अपना काम बस हिसाब का करता है? मैं एक बेहतरीन आर्टिस्ट गुजरा, उसका नाम था रेम्ब्रांट। सबसे ज़्यादा सेल्फ पोर्ट्रेट उसने बनाए हैं। ठीक है। अपनी बीवी का अपना, बस शीशे के आगे बैठ जाता था, बड़ा मिरर होता था, तो बस उसने इतना पेंट किया कि ज़्यादा अपना ही पेंट किया है इसमें। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आप कितने परसेंटेज पर हैं कि आप मुसव्विरी की दुनिया को जानते हैं? इतना नहीं जी, मैं 30-35% हूँ, ज़्यादा नहीं। अगर मैं 80% हो जाऊँ तो फिर तो कमाल ही हो जाए। खालिद खैरी साहब से मज़ेदार सी बातें हो रही हैं, तो जहाँ पर इनकी मुसव्विरी की दुनिया की बातें हो रही हैं, वहीं पर जानते हैं क्या मुसव्विरी की दुनिया में म्यूज़िक का कोई अमल दखल है या नहीं। तो जानते हैं क्या मुसव्विरी के साथ। खालिद खैरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कभी आपने गुनगुनाया हो या कभी कोई म्यूज़िक आपको पसंद आया हो? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे उस्ताद जो है ना वो म्यूज़िक में ही थे। बड़े बड़े उस्तादों के पास बैठते थे। उनके शाह साहब थे, अमदानी साहब उनके उस्ताद थे, वो भी महफिल एक लगाया करते थे शाम को, गज़ल वगैरह सारा कुछ। तो मैंने म्यूज़िक के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा जी 3 चीज़ें जो है ना उनका पॉइंट एक मिलता है, मौसीकी, शायरी और मुसव्विरी। आपने जो है जो म्यूज़िक कभी गुनगुनाया अकेले में बैठे हो? मुझे शौक़ था ये पुटवारी जो सितार बजती है और जिसमें सैफ मलूक और बैतबाजी होती है, ये मुझे बैतबाजी में अगर आपसे कहा जाए कुछ सुनाए हमें भी, तो मज़ा तो बाला हो जाएगा आज के प्रोग्राम का। एक शायर है, वो लिखता है कि किस तरह रब दी तलाश करना है, रब नहीं लभदा तकिया दारियां नूं। रब नीत अंदर नहीं मसीत अंदर, टक्करा मारना है ठाकर दीवारियां नूं। एवें जंगलों विच कपड़े पे फाड़ना है, पाले ठरना है नदी किनारियां नूं। शाह रग ती बूटिया रब नेड़े पर लभदा दिता है जे नकारियां। नई जनरेशन है, अगर वो ये सीखना चाहे, अगर उनके अंदर ये जज्बा है काम करने का, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बात यह है कि हर काम में मेहनत की ज़रूरत है ना। शौक़ तो पहला है, फिर वो करेगा तो आएगा। इसमें इन टच रहना पड़ता है कि रोज़ थोड़ा सा 15-20 मिनट लाइनिंग का काम है। इसमें सीधी आड़ी तिरछी लाइनें और ओवल सर्कल्स वगैरह होते हैं, ये लाइन फोर्स पैदा करनी पड़ती है। तो फिर शौक़ तो बंदे को होता है, रोज़ाना करे, ये नहीं कि महीने के बाद किया देखेंगे टाइम को नहीं, फिर नहीं आता। ये किसी का पाबंद नहीं होता। यानी कि खैरी साहब, आप ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर पैशन है, जुनून है, तो इसका तसलसल जारी रखें। हाँ, जारी रखने से कोई भी है। ढूंढने वाले रे नहीं खाली तो ढूंढ की जीना पक्की। वाह, क्या बात है जी। आज का प्रोग्राम हीरो नंबर 1 खालिद खैरी साहब हमारे साथ रहे और माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत इनसे बातें हुई। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा और खालिद खैरी साहब के हाथ की बनाई हुई ऑयल पेंटिंग आपको कैसे लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।